लोकसभा की कार्यवाही में आज जो कुछ हो रहा है वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। आज पूरे देश की नजरें संसद भवन की ओर टिकी हैं क्योंकि विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष की तरफ से उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव लाने की बात कही गई है, जिसके बाद से सियासत का पारा एकदम सातवें आसमान पर पहुंच गया है। अब आम आदमी के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई में इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को हटाया जा सकता है, और अगर हाँ तो इसके पीछे का पूरा गणित और नियम क्या कहता है। इस पूरे मामले की गहराई तक जाने के लिए हमें संसद के कायदे कानून और नंबर गेम को बारीकी से समझना होगा। भारतीय संसद के नियमों की किताब ये कहती है कि अगर सदन के किसी भी सदस्य को ऐसा महसूस होता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं या वो किसी एक पक्ष का साथ दे रहे हैं तो इनके खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया सुनने में जितनी सीधी लगती है, असल में उतनी ही पेचीदा और मुश्किल भरी होती है। इसे महज एक चिट्ठी लिखकर पूरा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इस पूरे मामले के लिए एक औपचारिक नोटिस देना पड़ता है, और जब ये नोटिस सदन के पटल पर रखा जाता है तो असली परीक्षा वहीं शुरू होती है। नियम ये है कि जब अध्यक्ष उस सदस्य का नाम पुकारते हैं जिसने नोटिस दिया है, तब कम से कम 50 सांसदों को अपनी सीट से एक साथ खड़ा होना पड़ता है। ये 50 सांसद उस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े होते हैं। अगर खड़े होने वाले सांसदों की संख्या 50 से एक भी कम रह गई तो ये प्रस्ताव वहीं के वहीं दम तोड़ देता है और आगे की कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर संख्या बल पूरा हो जाता है तो फिर इस पर सदन में विस्तार से चर्चा के लिए समय तय किया जाता है। आज के हालात को देखें तो माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों में जबरदस्त हलचल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को सदन में रहने का आदेश दिया है, और उधर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि कोई भी सांसद अपनी मर्जी से गैर हाजिर नहीं रह सकता, क्योंकि आज एक एक वोट की कीमत बहुत बड़ी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि सरकार इस चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। अब अगर विपक्ष के आरोपों की अगर हम बात करें तो उनकी नाराजगी की लिस्ट बहुत लंबी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जैसे मोहम्मद जावेद और के सुरेश का कहना है कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का पूरा मौका ही नहीं दिया जा रहा। उनका सीधा आरोप है कि जब भी विपक्ष जनता से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाना चाहता है तो उन्हें बोलने से टोक दिया जाता है। विपक्षी नेताओं का ये भी कहना है कि कई बार तो महिला सांसदों के सम्मान को लेकर भी सदन में ऐसी बातें हुई जिस पर अध्यक्ष को सख्त होना चाहिए था, पर उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके अलावा विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर भी काफी गुस्सा है। विपक्ष का तर्क है कि वे केवल देश की जनता की आवाज बन रहे थे, लेकिन उन्हें सजा के तौर पर पूरे सत्र से बाहर कर दिया गया। एक और बड़ा आरोप ये है कि सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं ने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उन पर अध्यक्ष जी का रुख नरम रहा और उन्होंने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर विपक्ष अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब जरा ये समझ लीजिए कि जब ये प्रस्ताव चर्चा के लिए आता है तो उस समय क्या होता है। हमारे संविधान ने बहुत ही साफ नियम बनाए हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ही प्रस्ताव पर बहस हो रही हो, तब वे खुद उस समय कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकते। उस वक्त वो अपनी कुर्सी से हटकर एक सामान्य सांसद की तरह सदन में बैठते हैं और कोई दूसरा सदस्य अध्यक्ष की कुर्सी संभालता है। हालांकि ओम बिरला को ये पूरा अधिकार है कि वो सदन में मौजूद रहें और अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दें। वो अपनी सफाई पेश कर सकते हैं और वोटिंग की प्रक्रिया में भी भाग ले सकते हैं। वोटिंग का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। आमतौर पर सांसद मशीनों के जरिए यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोट देते हैं, लेकिन स्पीकर के पास कोई डिवीजन नंबर नहीं होता। इसलिए अगर उन्हें अपना वोट डालना पड़े तो वो कागज की पर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक विशेष नियम है जो सिर्फ अध्यक्ष पद की गरिमा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब सबसे जरूरी बात आती है कि क्या ये प्रस्ताव पास होगा। किसी भी प्रस्ताव को संसद में पास कराने के लिए बहुमत की जरूरत होती है। आज की तारीख में अगर हम सीटों का हिसाब किताब देखें तो सरकार और उनके साथी दलों के पास पर्याप्त संख्या मौजूद है। राजनीतिक पंडितों का साफ कहना है कि विपक्ष के लिए ये रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि नंबर गेम पूरी तरह से सत्ता पक्ष की तरफ झुका हुआ है। अगर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के सभी सांसद सदन में मौजूद रहते हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देते हैं तो ये प्रस्ताव आसानी से गिर जाएगा और विपक्ष की ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। लेकिन लोकतंत्र में कब क्या हो जाए और कौन सा मोड़ आ जाए, ये कहना मुश्किल है।
फिलहाल तो संसद की दीवारें इस बहस की गवाह बनने वाली हैं और पूरे देश की सांसें इस बात पर अटकी हैं कि क्या आज सदन में कोई बड़ा उलटफेर होगा या फिर सरकार एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराएगी। ये पूरी प्रक्रिया हमें ये भी सिखाती है कि आज हमारे देश में संसद की ताकत कितनी बड़ी है और यहाँ बैठकर हर व्यक्ति नियमों के दायरे में बंधा हुआ है, चाहे वो आम सांसद हो या फिर सदन के सर्वोच्च पद पर बैठे अध्यक्ष। हर किसी को जवाबदेही के दौर से गुजरना ही पड़ता है। आज शाम तक ये साफ हो जाएगा कि विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम है और संसद का भरोसा किस तरफ जाता है। ये लड़ाई सिर्फ एक पद की नहीं बल्कि संसदीय परंपराओं और मान सम्मान की भी बन चुकी है। जिस तरह से दोनों तरफ से रणनीति बनाई गई है उससे साफ है कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। लोकसभा की ये गहमागहमी अभी और बढ़ने वाली है क्योंकि जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाता तब तक कयासों का बाजार गर्म रहेगा। क्या वाकई विपक्ष के पास वो 50 सांसद एकजुट रहेंगे और क्या वो वोटिंग तक इस मामले को ले जा पाएंगे? ये सब अब बस कुछ ही पलों की बात है। संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। वहीं सरकार की तरफ से भी मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में संविधान की धाराओं और संसदीय नियमों का जो पालन हो रहा है वो ये बताता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। अब देखना ये होगा कि जब सदन में वोटिंग की पर्चियां खुलेंगी तो उनमें किसका भविष्य लिखा होगा। क्या ओम बिरला पर सदन का विश्वास बरकरार रहेगा या फिर विपक्ष कोई बड़ा चमत्कार करने में कामयाब होगा। लोकतंत्र के इस महामुकाबले में जीत चाहे जिसकी भी हो, पर यह तय है कि आज की ये चर्चा आने वाले कई सालों तक मिसाल के तौर पर याद रखी जाएगी। जनता की निगाहें अपने नुमाइंदों पर टिकी हैं कि वे इस महत्वपूर्ण घड़ी में देश और संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। सियासत की इस बिसात पर सह और मात का खेल जारी है और हर बदलती तस्वीर भारतीय राजनीति के एक नए अध्याय को लिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।